नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुब्रत। मेरे चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा भारत के महान समाज सेवी कैलाश सत्यार्थी जी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कैलाश सत्यार्थी जी का जन्म 11 जनवरी 1953 के मध्य प्रदेश के विदिशा गाँव में हुआ था। वो बचपन से ही बड़े दयालु किस्म के इंसान थे। बचपन में उन्होंने देखा कि कैसे गरीब बच्चे उनकी तरह पढ़ाई करने के लिए स्कूल नहीं जा पाते हैं और बड़े ही कठोर अवस्था में पैसे कमाने के लिए काम किया करते थे। इस असमानताओं को देखते हुए वो बहुत परेशान रहने लगे थे और एक दिन उन्होंने ये तय किया कि वो उन सभी बच्चों के लिए कुछ न कुछ अच्छा और बड़ा करेंगे, जिससे कि वो बच्चे भी हम सब की तरह साधारण जीवन जी सकेंगे। कैलाश जी जब स्कूल में पढ़ते थे तो एक दिन उन्होंने अपने स्कूल और कक्षा के विद्यार्थियों की सहायता मांगी और उनसे कहा कि उन गरीब बच्चों को कुछ किताबें और पैसे दान करें ताकि उन बच्चों को भी हमारी तरफ पढ़ने का अवसर मिल सके। कैलाश जी के बस में जितना हो सकता था उन्होंने गरीब बच्चों की मदद करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पता था कि इतने से वो उन बच्चों को पूरी तरह से मदद नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे उनका जीवन आगे बढ़ने लगा और उन्होंने कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली और हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल कर ली। कैलाश सत्यार्थी की करियर की बात करें तो कैलाश जी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद भोपाल के एक कॉलेज में लेक्चरर के रूप में शामिल हुए। उनके सामने उनका उज्जवल भविष्य उनका इंतजार कर रहा था, परंतु कैलाश जी के दिल में तो कुछ और ही बात चल रही थी। वो गरीब दुखी लोगों की सहायता करना चाहते थे, खास करके गरीब बच्चों को। इसलिए उन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया। जॉब छोड़ देने के बाद कैलाश जी एक पत्रिका की शुरुआत की जिसका नाम था संघर्ष जारी रहेगा। इस पत्रिका के जरिए वो सभी लोगों को गरीब बच्चों के साथ हो रहे अन्याय के बारे में बताना चाहते थे, जो इस बात से अनजान थे। सबको इस सच्चाई पे अवगत कराना चाहते थे। ऐसा ही करते करते कैलाश जी को एक दिन किसी व्यक्ति से पता चला कि किसी फैक्ट्री में कुछ गरीब बच्चों से जबरदस्ती मजदूरी कराई जा रही है। ये सुनकर कैलाश जी बहुत क्रोधित हुए और उसी समय उन्होंने फैसला किया कि अगर गरीब बच्चों के लिए कुछ करना है तो यही सही समय है। फिर उन्होंने अपने माइंडसेट जैसे लोगों को इकट्ठा किया और उस फैक्ट्री पे छापा मारना शुरू किया और हजारों गरीब बच्चों को वहां से छुड़वाकर उनके माँ बाप को सौंप दिए। इस दौरान उन्हें काफी मार पड़ी, फिर भी वो बिना डरे गरीब बच्चों के अच्छे जीवन के लिए लड़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। दोस्तों, कहा जाता है ना, अगर लोग कुछ ठान ले तो उसको करके ही मानते हैं। इस घटना से प्रेरित होकर कैलाश जी ने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की, जिस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि इस दुनिया में से गरीब बच्चों के साथ हो रहे शोषण और अत्याचारों को जड़ से उखाड़ फेंकना है और उन्हें सुख से भरी जिंदगी देना है जिस पर उनका पूरा अधिकार है। बचपन बचाओ आंदोलन के कार्य में कई बार कैलाश जी और उनके साथियों पर जानलेवा हमले भी हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने कार्य पूरा करने के लिए बिना अपनी जान की परवाह किए कैलाश जी आगे बढ़ते चले गए। इस आंदोलन के जरिए उन्होंने 1980 से लेकर अब तक लगभग 80,000 बच्चों को मजदूरी के नरक से बाहर निकालकर अच्छी जिंदगी दी है। इन गरीब बच्चों को उस नरक से बाहर निकालने के बाद उनका कार्य खत्म नहीं होता। ये सोचकर कैलाश जी ने बाल मित्र ग्राम की शुरुआत 2011 में की, जो हर गांव के बाल श्रम चाइल्ड लेबर को मिटाकर उन बच्चों की सभी सुख सुविधाओं पर ध्यान देता है और उन्हें अच्छी शिक्षा प्रदान करता है। और आज के वक्त में 350 गांव से ज्यादा इस योजना को अपनाया है। दोस्तों, बाल मजदूरी के खिलाफ चलने वाले अपने अभियान को कैलाश सत्यार्थी ने देश के साथ साथ विदेशों में भी फैलाया। उन्होंने लगभग 108 देशों के 14,000 संगठनों के साथ मिलकर बाल मजदूरी विरोध विश्व यात्रा आयोजित की, जिसमें लाखों लोगों शामिल होकर बाल मजदूरी को खत्म करने का प्रण लिया। उनके इन्हीं कार्यों की वजह से उन्हें बहुत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं। सन 1984 में जर्मनी द्वारा उन्हें विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद सन 1998 में नीदरलैंड द्वारा उन्हें द गोल्डन फ्लैग अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। फिर 2006 में उन्हें यूएस द्वारा फ्रीडम पुरस्कार भी दिया गया। उसके बाद सन 2007 में इटली द्वारा उन्हें इटालियन सीनेट का स्वर्ण पदक भी दिया गया।
सन 2009 में उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसी अवार्ड भी दिया गया। सन 2014 में उन्हें शांति नोबेल पुरस्कार भी मिला, जो कि मदर टेरेसा के बाद यह अवार्ड पाने वाले दूसरे भारतीय हैं। कैलाश जी कहते हैं कि भारत में सैकड़ों समस्याएं हैं पर उसके लाखों समाधान हैं। कैलाश जी का मानना था कि वो बोलते थे कि उनकी जिंदगी का केवल एक ही उद्देश्य है, हर बच्चा स्वतंत्र रहे और अपने खेलने कूदने और हंसने के लिए स्वतंत्र रहे। कैलाश जी अपना जीवन दूसरों को न्याय दिलाने में लगा दिया है, वो भी आज के युग में जहां लोग दूसरों को छोड़कर अपने लोगों को ही परवाह नहीं करते। हम सबको उनसे यह सीख लेना चाहिए कि दूसरों की सहायता करने में जो सुख है वो किसी भी चीज़ में नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को कुछ प्रेरणा मिली होगी। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।